One more time. वो अभिषेक भेज प्रभु। मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। एक बार और, एक बार और। प्रभु ये हमारी प्रार्थना है कि आज का दिवस खत्म होने से पहले प्रभु मैं कुछ भी नहीं, अगर तू ना होता तो ये दिन ना होता, अगर तू ना होता तो मेरी पहचान, मेरी औकात नहीं थी। मैं जानता हूं प्रभु, शून्य से तूने मुझे रचा है। आज मेरे जितने भाई बहन यहां मौजूद हैं, उनको एक बार और बना, एक बार और तैयार कर, ताकि तेरी रूह उनके अंदर काम करे। Make them a vessel for your honor. एक ऐसे बर्तन में तब्दील कर जहां से फ्लो कभी ना रुके। परमेश्वर आज का प्याला नदियों में बदल जाए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से इसको खत्म कर सकूं। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो उसको यहोशू 5 उसके 10 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे, और फिर उसी उंगली को रोमियो 12 और उसके 2 पर ले चलिएगा। इसीलिए इज़राइल गिलगाल में डेरे डाल रहे थे और उन्होंने यहूदियों के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह मनाया, और फसह के दूसरे दिन से वे उस देश के उपज में से खमीरी रोटी और उस दिन में भुना हुआ दाना भी खाने लगे। 12वीं आयत थोड़ी गौर से पढ़िएगा। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उस दिन सवेरे से मन्ना बंद हो गया और इज़राइल को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला। परंतु उस वर्ष उन्होंने कानान देश की उपज में से खाया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं रोमियो 12 उसकी दूसरी आयत यूं कहती है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। कितने लोग यहां बैठे हैं जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं? एक बार आमीन कहिए। आपको मालूम है, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे परमेश्वर को जानता हूं जो बदलाव का परमेश्वर है। वो रात के समय आग का खंभा बनता है और दिन के समय बादल बन जाता है। अगर प्यास लगती है तो वो परमेश्वर पत्थर से पानी बन के निकलता है, और जब भूख लगती है तो वही परमेश्वर मन्ना बन जाता है। मेरा परमेश्वर बदलाव का परमेश्वर है। वही पिता भी है, वही पुत्र भी है, और वही पवित्र आत्मा भी है, क्योंकि मेरा परमेश्वर अलग होके भी एक है। जब मौका आता है तो मेरा परमेश्वर हमारे लिए जंगों को लड़ने वाला परमेश्वर बताता है, और जब मौका आता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, एक माँ की तरह परमेश्वर हमें अपने गले में लगा लेता है। वो पुनरुत्थान भी वही है और मृत्यु का सार भी वही है, जीवन भी वही है, रास्ता भी वही है, मार्ग भी वही है, नमक भी वही है, और सब कुछ वही है। जो था, जो है, जो आने वाला है, सब वो ही है। और ऐसे परमेश्वर को जानकर भी कैसे ना बदले।
उस परमेश्वर की पहचान घर से ही एक पापी पुत्र में तब्दील हो जाना, उसकी पहचान घर से ही बीमारियां छोड़ देती है, उसकी पहचान घर से ही मेडिकल रिपोर्ट बदल जाते हैं, उसकी पहचान घर से ही श्राप टूट जाते हैं। जो सदियों में ना हुआ वो आपके जीवन में होने लगता है। वो बदलाव का परमेश्वर है। एक बार विश्वास करते हैं तो हालेलुया कहिए। वो बेवकूफी ये है कि आप बदलाव के परमेश्वर के बगल में हैं और बदलाव एक्सपेक्ट नहीं करते। आप बदलाव चाहते तो हैं, मगर जब बदलाव होता है तो वो थोड़ा दिमाग से नीचे नहीं आता। हाँ, एक बच्चा चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, जवान लड़का, मगर उसको मालूम नहीं इज्जत तभी होगी जब काम करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। वो इज्जत तो चाहता है मगर काम करना नहीं चाहता। लोग अभिषेक तो चाहते हैं और अभिषेक का दाम चुकाना नहीं चाहते। बड़ी चर्च बिल्डिंग्स तो चाहते हैं, सुसमाचार सुनाना नहीं चाहता। लोग पैसे तो चाहते हैं मगर बीज बोना नहीं चाहते। ओ सच ये है, आप बदलाव चाहते हैं तो बदलाव करना जरूरी है। इतिहास की किताब से मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाती है। जो नया नियम है और वो पुराने नियम की परछाई ही है, जो पुराना नियम है वो नए नियम की परछाई ही है। दोनों अलग नहीं है, बस उसके बीच में फर्क ये है कि जो परमेश्वर अति पवित्र जो जिसका सिंहासन स्वर्ग में लगा है वो हमारे बीच में उतर के टहलने लगा। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में चलने लगा। उस वचन को हम देखने पाए, चखने पाए, समझने पाए, यही बदलाव आए। याकूब का परमेश्वर पतरस का भी परमेश्वर, जो रूहे पाक ने एक यशाया को छुआ, वही रूहे पाक पेंतीकोस्त के दिन पर 120 के हुआ। और मरियम ऐसी थी जिसको 2 बार पवित्र आत्मा का स्पर्श महसूस हुआ। एक बार तब जब यीशु कोख में आया, एक बार तब जो पेंतीकोस्त का दिन आया। बदलाव कैसे पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा और तुम उसी हालात में रहोगे। कैसे पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा और तुम पाप से मुक्त नहीं होगे। कैसे हो सकता है कि परमेश्वर को आप मांगे और आपके जीवन में बदलाव ना हो। अगर आप इजराइल को गौर से देखते हैं तो उन्होंने 450 साल की गुलामी की, और गुलामी एक्चुअली आपके दिमाग को बंद कर देती है, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। जितने लोग नशे में पड़े हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानेंगे कि उनको कुछ नहीं सोचता, उनको सिर्फ नशा फींचता है। उन्होंने अपना घर बार लिवर किडनी सब दान कर दिया, केवल कुछ ग्राम नशा मिल जाए। क्योंकि गुलामी ऐसी चीज है, जितने लोग दुष्ट आत्मा की गुलामियों के नीचे जान रहते हैं उस बात को समझेंगे। वो कह पाएंगे कि जब वो हमला होता है तो हमें कुछ नहीं सोचता। 450 सालों की गुलामी के बीच में इजराइल अपनी पहचान खो चुका था। उसको अब्राहम के बारे में नहीं पता था, उन्होंने कहानियां सुनी थी, एक्सपीरियंस नहीं था। वो मांग रहे थे कि हमें आजादी दो, हमें आजादी दो, जैसे देश हमारा मांग रहा था संपूर्ण स्वराज। मगर जब स्वराज आएगा तो होगा क्या, किसी को कल्पना नहीं थी। इसीलिए जो हमसे बाद में आजाद हुए हम आज भी उनके पीछे हैं, क्योंकि हमारे पास बदलाव को झेलने के लिए दिमाग नहीं है। आज मैं आपकी सोच की खिड़कियां खोलना चाहता हूं थोड़ा, क्योंकि कई बार कलीसिया में बैठ के हम दिल दिमाग दरवाजे आंख कान नाक मुंह सब बंद कर लेते हैं। परमेश्वर तो ऐसा नहीं किया और ना वो ऐसा चाहता है। इजराइल गुलामी पे से निकलता है, वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखता है, वो फिरौन को हारते हुए डूबते हुए भागते हुए देखता है। जो कल तक उनको एक पीछे डंडे के साथ पड़ा हुआ था वो हार जाता है। उनकी एक जर्नी, एक यात्रा शुरू होती है गुलामी से
आजादी तक। कई सारे लोग जब पहले संडे को चर्च आते हैं, वो चर्च में टेस्टिमनी सुनते हैं और टेस्टिमनी सुन के उनके दिल के अंदर एक विश्वास जागता है। वो शायद हील भी होते हैं, डिलीवर भी होते हैं, मगर जैसे ही दूसरी प्रॉब्लम आती है उनकी लाइफ में, उनको लगता है परमेश्वर काम नहीं कर रहा। आज मैं उनको बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने तेरा अल्सर ठीक किया है, क्या वो तेरा कैंसर ठीक ना करे? जिस परमेश्वर ने तेरे को नौकरी दी है, क्या वो तेरा घर ना बनाए? जिस परमेश्वर ने तुझे जिंदगी दी है, क्या वो तेरे को एक संदनी ना देगा? जिस परमेश्वर ने तुझे इस दुनिया पर पैदा किया है, क्या वो तेरे परिवार को आगे ना ले जाएगा? सोच का फर्क, समझ का फर्क है, विश्वास का फर्क। मालूम है विश्वास कैसे आता है? कैसे? जिनके कान है वो कहे आमीन, जिनके नहीं है हालेलुया। विश्वास सुनते से आता है, और सुनना कैसे होना चाहिए? आप क्या, अगर आप सही सुनेंगे नहीं तो आपके अंदर विश्वास टेढ़ा हो जाएगा। सुनिएगा, आप दुनिया जो जो चीजें है ना, रिदम में है। आपका दिल जो है एक रिदम है, आपकी सांसें जो है एक रिदम है। आपका दिल धक धक कर रहा है और आपकी सांस चल रही है, और फिर आपका इस्तेमाल की जरूरत है। रिदम में नहीं रहना। चर्च में चाहते हैं, मगर गाना तू तारा में चल रहा है, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। आप चाहते हैं कि मसीह की सामत हो, मगर आड़े टेढ़े मिलावट वाले वचन सुनेंगे। मिलावट वाला खाना खाने से क्या होता है जी? मिलावट वाला वचन सुनने से क्या होना है जी? क्या होता है? विश्वास की डिसेंट्री हो जाती है, लीक करने लगता है, क्योंकि जो दिख रहा है वो आपके जीवन में तो हो नहीं रहा। परमेश्वर में अमीर हो गया, बीच का रास्ता कहाँ गया? वो 10 साल का था, वो कोई नहीं बता रहा क्या हुआ वो 10 साल में। बताओ, पूरी कहानी बताओ। जब मैं किसी को सुनता हूं हमने 25 साल एक साथ बिता दिए, नहीं नहीं नहीं, वो पहले दिन चाय किसने बनाई थी वो बताओ, वहां से शुरू करो। वो जब तुम्हारी सास तक बिताने मारती तब तुम क्या करती थी, वहां से शुरू करो। पूरी कहानी सुना, आधी पे बात नहीं बदल। विश्वास और सुनना, मगर तकलीफ हो रही है कि हम आड़ा टेढ़ा सुन रहे हैं। इसीलिए कई बार हमारा दिमाग और हमारा विश्वास काम नहीं करता था, क्योंकि वो एक ट्यून पर बंधे नहीं है। आपका दिमाग दुनिया की आवाजें सुन रहा है, आपका मन संडे को सोचता है शायद ये पास्टर कुछ अच्छी बातें बोलेगा, हो जाएगा मेरे जीवन पर। यही प्रॉब्लम इजराइल की थी। इजराइल सोचा था फिरौन से निकले, 6 दिन में पहुंच जाएंगे कानान देश। प्रॉब्लम क्या है? मगर बीच में था इंसान, और इंसान जैसा खतरनाक जानवर मैंने नहीं देखा। अगर मैं जानवर बोलूं इंसान, अगर ये जो हाथी है ना, हाथी, जमशेदपुर के हाथी, कुछ उनका रिलीजियस डॉक्यूमेंट लिखे तो उसमें गलत वो आपको लिखेंगे ये है। डर नहीं लगता मेरे को सांपों से, अजगर अजगर, मेरे को जानवरों से डर नहीं लगता, 2 पैर वालों से डरता हूं। उसका भेड़िया कब जागेगा मुझे नहीं पता। तो वो जो निकले थे उनके अंदर भी कुछ था। देख रहे थे, हर रोज मन्ना खा रहे थे, फिर कहते मीट दो, फिर मीट हो से मन्ना दो। मतलब परमेश्वर को देख रहे हैं आग के रूप में, बादल के रूप में, पानी के रूप में, मगर विश्वास कहाँ है भाई? हीलिंग्स हो रही है, डिलीवरेंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर पर कलीसिया में पंखा नहीं लगा हुआ। कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? स्विच पैन के लॉकर में।
इनको बलवा सोचा और बलवा इनको बहुत भारी पड़ा। पीढ़ियां सो गई, पीढ़ियां खत्म हो गई, इनका नाटक खत्म नहीं हुआ। कई बार हमें लगता है ब्लेसिंग और प्रॉमिस एक ही है। गलत, गलत है, ये दो अलग अलग चीजें। सुनिएगा, आपको एक गरीब आदमी मिला, आप उसको क्या करेंगे? 10 रुपए दीजिएगा, 100 रुपए दीजिएगा, राशन लगवा दीजिएगा, वो फिर भूखा हो जाएगा अगले महीने। फिर आप उसको 10 रुपए दीजिएगा, 100 रुपए दीजिएगा, राशन करवा लीजिएगा, वो फिर भूखा हो जाएगा। आपको अच्छा लगेगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा, मैं संत हूं, मैं बहुत महान आदमी हूं, मगर बेसिकली आप उसकी जरूरत बन चुके। जब भी उसको जरूरत पड़ रही है वो आपके पास है, परमेश्वर के पास नहीं जा रहा। कुछ चर्चेस ऐसे चल रहे हैं जहां पे परमेश्वर जगह के सामने ले रहे। खैर, उनकी बात आज नहीं करेंगे, सवेरे आइएगा सही समय पे, खुल के बताऊंगा, गुप्त बात है। मगर अभी अगर मैं सही में किसी की मदद करना चाहता हूं कि मैं उसको काम करना सिखाऊं। कितने लोगों को काम करना अच्छा लगता है? कल से आइए, जितने लोग हैं उनमें कम से कम 10 आदमी मेरे साथ चलो, मुझे आपकी बहुत जरूरत है भाई। मैं आपको ट्रेन का जैसा भी बोलेंगे मैं ले चलो, तो तुम को काम करना अच्छा लगा, मेरे को बहुत जरूरत है। किसी को काम करना अच्छा नहीं है, सच तो ये, सच बताइए, बता दीजिए, सच बता दीजिए, अपने आप से सच बोलिए। लगता है ना सवेरे, ए जी उठिए ना, चाय दीजिए ना। हमने ही क्या ठेका ले रखा है चाय देने का? सारा तो हम ही खाना बनाइए, होता है ना। आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, हाथ पीछे हुए, अगर मौका मिले तो कोई ना खाना काम करेगा। समझिए थोड़ी बातों को, इस बात को समझने की कोशिश करिए। ब्लेसिंग और प्रॉमिस दो अलग अलग चीजें। ब्लेसिंग है एक आशीष जो एक कनेक्शन से आपको मिलता है, वायदा है जो उत्तराधिकार है जो में आपको कनेक्शन से मिलता है। ब्लेसिंग आपको सस्टेन कर सकता है एक लिमिटेड पीरियड के लिए, मगर वायदा वो जागीर आपकी पुश्तों के लिए खोल देता है। वो परमेश्वर मेरा वायदे का परमेश्वर है। एक गवाही बताना चाहता हूं, मेरे को बटुए से एनर्जी है, मैं अभी भी बिना बटुए के घूमा है। ऐसे कई बार हुए मेरे जीवन में। मैं एक बार दिल्ली से बिना बटुए के कलकत्ता पहुंच गया था। जब एयरपोर्ट पे उतरा मैं देखा लाया क्या नहीं हूं, हल्का लग रहा है, बटुआ घर छोड़ा है। मेरे को अच्छा नहीं लगता बटुआ ले जाना, मैं विश्वास से चलता हूं। एक बार मेरी जिंदगी में मैं थोड़ा सा भूल भाल जाता, कहाँ पे क्या रखा है नहीं रखा, ये मेरी मतलब पुश्तैनी आदत है, कौन याद करेगा। तो मैंने अपना बटुआ घर छोड़ दिया। मेरे पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी LML फ्रीडम, मुझे नहीं मालूम कि मैंने देखी है। मैं पहुंच गया दिल्ली और ओखला फेज 1 में मेरी गाड़ी का तेल खत्म, रिजर्व से भी नीचे। वहां पे सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और मैं वहां खड़ा हूं। दिमाग में चल रहा है कि जाके 100 रुपए मांग लूं, कल दे दूंगा, कौन सी बड़ी बात है 100 रुपए के। फिर अंदर थोड़ी सी खुदारी चाह रही, यार मैं भीख मांगूंगा, मैं परमेश्वर का बंदा हूं, भीख ले मांगूंगा। मैंने रखा विश्वास के साथ टेडी पर हाथ, खुदा इस बात का गवाह है। ओखला फेज 1 से फरीदाबाद सेक्टर 3 27 किलोमीटर का सफर है। खाली टैंकी पर 27 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया। जितनों की टैंकियां खाली है मेरा परमेश्वर भरने वाला। ये हो गई मुसीबत में परमेश्वर मेरा मददगार ठहरा।
अब मुझे लगा मेरे हाथ में लग गई है जादू की छड़ी। मेरी जेब में पेट्रोल के पैसे भी हैं, क्रेडिट कार्ड भी है, सब कुछ है। मैं सूरजकुंड बोल के एक वैली है, वहां से अपने ऑफिस दिल्ली में जा रहा हूं। मेरा परमेश्वर, उसने मेरा कल मतलब पेट्रोल भरा था। मेरे को लगता है प्रार्थना से आज भी हो जाएगा। तो मेरा मीटर मतलब आखिर में दिखा रहा था, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, खुदावन तेरा सीन है, तेरा सी, तू परमेश्वर है, तू यहोवा यीरे है, तू यहोवा यीरे, आज भी पेट्रोल ना भरे, आज भी पेट्रोल की जरूरत ना पड़े। एक पेट्रोल पंप सीधा वहां पे बंद हो गया। मैं परमेश्वर से बहुत नाराज। मैंने कहा ये क्या कर दिया तुमने? मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, कम से कम मेरी बाइक में पेट्रोल तो डालो। पता नहीं पवित्र आत्मा के पास चप्पल थी क्या था, उन्होंने कहा सामने देख। मैंने कहा वो पेट्रोल पंप है, मुझे भी पता है, फिर जाके भरवाया हमें। मुझे समझ में आया उस दिन मेरे पास सहारा नहीं था, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी। परमेश्वर ने चमत्कार किया। मगर जब मेरे पास वो ताकत है पैसे की, उसने कमाने लायक बनाया है, यही चमत्कार है। समझे बात? समझे? इस बात को समझना, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हैं। उनको लगता है मतलब अब चमत्कार ही चमत्कार ना। हमारा परमेश्वर प्रैक्टिकल परमेश्वर है। उसने राजाओं का मजाक उड़ाना था तो गधों में बैठ के अंदर आया है। ये बात अगर आप समझें तो बहुत गहरी है। दुनिया का राजा गधे में बैठ के आया। एनीवेज, कभी और बताऊंगा। सुनिए, इजराइल अपने वायदे पर है। एक जनरेशन पूरी की पूरी वायदे के बाहर मर चुकी। जंगे हुई, जंगे जीती, बहुत कुछ हुआ, बहुत लड़ाई झगड़ा ताम झाम। अब जो लीडरशिप है वो यहोशू के हाथ में है। एक नया लीडर आया तो भी पुराना लीडर मर चुका है। परमेश्वर एक नया सिस्टम लेकर आया। तो जब भी वो नया सिस्टम लेकर आता है, वो एक नए बंदे को लेकर आता है। पुराने नियम में बहुत सारे नबी हुए, मगर नया सिस्टम यीशु के लहू पर बना हुआ है। मूसा मर चुका है, उनका नया लीडर है यहोशू। वो किलगार में ठहरा है, कानन के अंदर पहुंच के, और वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाला है। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई यरीहो की दीवारों को देख रहा है, जिन दीवारों के ऊपर रथ चला करते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा कि इन दीवारों को वो गिराएगा कैसे, क्या स्ट्रैटेजी होगी। ऐसे सिचुएशन में जिस मन्ना की उसको आदत थी, परमेश्वर ने वो बंद कर दी। क्योंकि मैंने तुमको वहां पहुंचा दिया है जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। आपके घर में बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं आपके घर में। हम हमारा सबसे छोटा बच्चा यहाँ पर कौन है? एक एक साल वाला उन्हें डेंजरस होता है। तो ऐसे करते जो है कोई। अब हमारा 1 साल तो वो छोटा सा बेबी है वहां पर, वो 1.5 साल का है। अभी वो क्यूट लग रहा है, हाँ वो बेबी बड़ी क्यूट लग रही है। अम्मा मम्मा तो मम्मा अम्मा तम्मा ऐसा कुछ करके बोलती है। अब 20 साल के बाद ही नम्मे करेगी, क्या करोगे उसको? प्रार्थना की जरूरत है। हमेशा दूध पीते रहोगे तो मीट कब खाओगे? और मीट नहीं खाओगे तो तुम्हारा सिस्टम बढ़िया नहीं होगा। इसीलिए तो कहता हूं विश्वास सुनने से आता है, और सुनना, क्योंकि तुम्हारे को दूध की आदत पड़ जाएगी, मीट तुम्हें चाहिए नहीं। क्योंकि कुछ लोग दूध बना बेच बेच के अपनी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। मीट खाने की हिम्मत रखो, उसको पचाने की हिम्मत रखो। वो तुम्हारे को तुम्हारे वायदे पर ले आया है, अभी भी तुम्हारी नजर उस ब्लेसिंग के ऊपर है। वो तुमको पूरी आजादी देना चाहता है, मगर तुम अभी भी हो कि उन दायरों में जीना चाहते हो।
वो तुमको बड़े बिजनेसेस देना चाहता है, मगर तुम कह रहे हो ये नौकरी दे। वो तुमको मिनिस्ट्रीज देना चाहता है, तुम बोल रहे हो हमें सपोर्ट मिले। अरे तेरी जेब में वो तस्मात है ना, इस्तेमाल कर। समझ गए? फर्जी रिपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तस्मा सही से दे दिया लो। ब्लेसेड इज द मैन हु, पास्टर नो, हु, अरे आवाज ही नहीं आ रहा है आप लोगों का। तो कहता है, हम तो लेंगे भाई। ब्लेसेड इज द मैन हु, मेरे पास्टर भाइयों एक बार कहो, हु गिव्स, हाँ, हु गिव्स, हु गिव्स। प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। और जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने वायदे में पैर रख देते हैं, गुलाम से मालिक बन जाते हैं। कतरों में जीने की जरूरत नहीं जब समंदर तुम्हारे सामने है, और वो समंदरों को दे देने वाला परमेश्वर हुक्म पर चलता है उसके। वो बस तुम्हारे दिमाग को जरा सा खोलना चाहता है, क्योंकि हमारे तो दुनिया देख देख के आदत ऐसी पड़ गई है कि हम सोच रहे हैं कि वैसे ही काम चलेगा, वही ही तरीका है। मगर मैं आज बता रहा हूं, वो नए तरीकों को ईजाद करता जा रहा है, वो नए तरीकों से चंगाइयां देता जा रहा है, छुटकारे देता जा रहा है, आशीषें देता जा रहा है, वायदे देता जा रहा है। तुम एक कोने पर क्यों बैठे हो? क्योंकि हमारा दिमाग एक फोन में शैतान ने बंद कर दिया है। ना हमारे पास सोचने, समझने, देखने, बूझने की क्षमता है। हम बस उस लकीर के फकीर हैं और जैसा समझाया जाता है वैसे चले डाले, क्योंकि हमने कभी कलाम नहीं पढ़ा, हमने कभी परमेश्वर के साथ वो एनकाउंटर नहीं किया। अगर यहोशू, जिसके अंदर इतना पैशनेट बंदा है, उसके हाथ में तलवार है, उस सामने एक स्वर्गदूत को देखकर तलवार निकाल कर उसके पास जाता है कि तू हमारी तरफ से कि उनकी तरफ से। ये है पैशन, ये है पैशन। अब सोचेंगे हम लड़ाई की बात नहीं ना करेंगे, हम नए नियम में आ गए हैं, तो डेविड बुलाया कि कहानी पे अपने बिटुआ को नहीं ना सुनाइएगा। जब बिटुआ पिट के आए तो टीचर के पास नहीं ना जाइएगा। हाँ जी, मेरे भी दो हैं, मुझे पता है क्या होता है स्कूलों में मसीह बच्चों के साथ। जब लालन लाल होता है तो परमेश्वर को धन्यवाद कहिएगा, और वो लालन लाल की वीडियो फेसबुक पे चले तो उसका हालेलुया लिखिएगा नीचे। हम लड़ेंगे नहीं, वायदा बिना लड़े नहीं मिलता। हाँ जी, किधर गए हो किन तंगे? वायदा बिना लड़े नहीं मिलता। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी चंगाई, आपके छुटकारे, आपके बरकत का वायदा आपको बिना लड़े मिल जाए, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि आपका एक बैरी है जो दिन रात आपको आपके वायदे की जगह से हिला देना चाहता है। मगर शुक्र है कि वो मेरे साथ है और मेरे जंगों को लड़ना है। मगर पहल तो मुझे ही करनी है ना। जो काम मुझे करना है वो मैं करूंगा, जो काम उसने करना है वो करेगा। अपने दिमाग को नया करना सीखो, वचन के हिसाब से सीखना सीखो, बोलना सीखो, समझना सीखो। बदलाव पता है क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम आज में कल को ढूंढ रहे हैं। मन्ना के साथ एक प्रॉब्लम थी। मन्ना फ्रेश आता था, फ्रेश खाते थे, जितनी जरूरत थी उतना आप रख सकते थे, और जो एक्स्ट्रा रखा हुआ होता था उसमें कीड़े लग जाते। अगर आज की जंग के लिए मेरे को उतने मन्ने की आवश्यकता है तो मेरे को उतना ही मिलेगा। मेरा बैंक अकाउंट इसकी गवाही देता है। मैंने जो जो छेड़ रखा है, मेरे मांगने से पहले परमेश्वर उसको पूरा करता है। जीरोस नहीं पड़ते, मगर जरूरतें भी मेरी पूरी हो जाती।
क्योंकि मैं जानता हूं उसको रिलीज करना। क्योंकि अगर होर्डिंग करूंगा तो कीड़े लग जाएंगे। समझिएगा इस बात और उसको इस्तेमाल करिएगा, देखिएगा काम होता है कि नहीं। वचन यूं कहता है रोमियो की पुत्री में कि इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन की और अपने अनुभव से तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम करते जाओ। तो इसका मतलब इसका और ऐसा नहीं है कि ये कोई आपको बोल रहे प्लीज थोड़ा संसार के सदृश ना बनिए, कमांडमेंट है कि आपको अपने मन को नया करना है। अब अपने मन को नया करना है अगर आपको अपने प्रॉमिस में जाना है। अगर आप ब्लेसिंग से खुश हैं, वो दूध जो मिल रहा है, वो छोटा सा मन्ना जो मिल रहा है, तो परमेश्वर शायद आज आपको ब्लेस करने वाला है। मगर अगर आप वायदे में चलना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने वायदे में जीना चाहता हूं, मैं मूसा की तरह अपने वायदे के पहले मरना नहीं चाहता, मैं उन सभी को अपने ऊपर जाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है। वो हर एक चीज, हर एक वायदा उसमें हाँ और आमीन है। अगर वो हाँ और आमीन है तो वो मुझे मिलना चाहिए। आज मैं आपको ब्लेसिंग मेंटालिटी नहीं, फाइटिंग मेंटालिटी सिखाना चाहता हूं। और जहां कहीं पे भी वायदा होगा उसके सामने यही होगी, दीवार होगी। एक उड़ाऊ पुत्र है जिसका कोई नाम नहीं, मगर उसकी जो पहचान है वो उड़ाऊ। वो अपने पिता से अलग हुआ, अपने भाई से अलग हुआ, और उसके हालात ऐसे हुए कि उसने आशीष तो ले ली, ब्लेसिंग ले ली, रख नहीं सका। कुछ लोग उसके दोस्त बने क्योंकि वो उससे दोस्ती नहीं कर रहे थे, उसकी ब्लेसिंग से दोस्ती कर रहे थे। और जैसे ब्लेसिंग खत्म हो गई, उसकी औकात सुअर का खाना खाने लायक हो गई। वचन यूं कहता है कि वो मालिक चाहता था कि वो सुअर के खाने से अपना पेट भरे। और वचन यूं कहता है, वहां पर कोई बाइबल नहीं उतरी, कोई स्वर्गदूत नहीं आया, कोई मतलब आसमान की बिजली नहीं कड़की, कुछ नहीं हुआ। उसके मन में आया। सब बोले उसके कि मैं अपने बाप के घर लौट चलूं, वहां पर नौकरों को इससे अच्छा खाना मिल जाता है। मैं अपने बाप के घर लौट चलूं क्योंकि मेरा वायदा वहीं पर है। मैं ब्लेसिंग तो ले आया मगर मेरा वायदा कहीं पीछे छूट गया। किसी को बात समझ आ रही है? कलीसिया एक बहुत ही खूबसूरत जगह है क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने लहू से धोया है। वचन यूं कहता है प्रेरितों के काम 3 में कि आत्मा में होकर यूहन्ना और प्रेरित पतरस मंदिर को जा रहे थे, और मंदिर के खूबसूरत दरवाजे पर एक बदसूरत प्रॉब्लम हुई। वचन कहता है एक लंगड़े को वहां पर लाया जाता था और गेट का नाम था ब्यूटीफुल, और वहां पर छोड़ा जाता था कि वो आने जाने वालों से, उनको पता था कि मंदिर का परमेश्वर कौन है। मैं आज भी नहीं समझ पाया उन्होंने विश्वास क्यों नहीं किया कि नहीं रहा। वो उसको गेट पे लाकर वहीं छोड़ देते थे सो दैट ही कैन बी ब्लेस्ड। किसी ने उसका हाथ पकड़ के नहीं कहा कि मैं तुझे वायदे देने चलूंगा। जब पतरस और यूहन्ना उसके सामने आए और वो उससे पैसों की मांग करने लगा, पतरस ने उसको कहा कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है मैं तुझे दे दूंगा। क्या उससे वो लगना चाहा? नहीं 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 नहीं, गलत है आप, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। वचन सही बोला, यीशु के नाम से भी बोला, बोले खड़ा हो जा, खड़ा नहीं हुआ। मगर जब पतरस ने उसके हाथ को पकड़ के खींचा तो उसका पांव सही हो गया। प्रॉब्लम उसके पांव में थी। पतरस ने उसके पांव को नहीं पकड़ा मगर उसके जो चल रहा था। कई बार वो चलती हुई चीजों को खींचना जरूरी है ताकि जो बंद पड़ी हुई चीजें हैं वो यीशु के नाम से आप आईएएस की तैयारी में लगे रहिए, मगर वो छोटा सा काम, टपली पे चाय बेचने का काम है, वो भी करते रहिए। वो छोटी नौकरी करते रहिए, वो छोटा सा काम करते रहिए, क्योंकि छोटे काम को ब्लेस करके परमेश्वर बड़ा करना चाहता है। क्योंकि वो बड़ा करने वाला परमेश्वर, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है।
चर्च में आए हो, खाली ब्लेसिंग से न चाहिए रहो, खाली ब्लेसिंग तक मत रहो, अपने वायदे में पाँव रख। जो लोग अपने वायदे में पाँव रखना चाहते हैं, एक बार अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, वर्शिप टीम मेरा साथ दे। जितने लोग वायदे में जाना चाहते हैं, मैं आज आपको बता देता हूं, ये एक जंग का आगाज है, एक जंग की शुरुआत है। ये टाइम पास करने के लिए मेरे साथ मत खड़ा होना, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है टाइम पास में। ये जंग की शुरुआत है, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ वॉर। भजन संहिता 144 में लिखा है, गॉड ट्रेन माई हैंड्स फॉर वॉर एंड माई फिंगर्स फॉर बैटल। कि मुझे तैयार कर, मेरे हाथों को जंग सिखा, मेरी उंगलियों को लड़ना सिखा। आप हो सकते हैं, हार सकते हैं, थक सकते हैं, मगर एक बार और अपने विश्वास को इकट्ठा करें और कहें, हे प्रभु मेरे को वायदे तो लेकर चल। मुझे आज अपने वायदे में पांव रखना है। मन्ना तूने बंद कर दिया, मैं जानता हूं, क्योंकि तू मुझे धक्का देना चाहता है अपने वायदे में। वचन कहता है, हर बात भलाई ही को उत्पन्न करती है जो उससे प्रेम करते हैं। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा था, उसने सोचा था कि हमने खत्म कर दिया, केस ही खत्म है। मगर उनको क्या पता था कि वो यूसुफ को अपनी डेस्टिनी में धक्का दे रहे, अपनी डेस्टिनी में धक्का दे रहे। जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मार दिया, गाड़ दिया और एक जगह पर छोड़ दिया, उनको क्या पता था कि पुनरुत्थान को वो पैदा कर। जब भारतवर्ष में कलीसिया दबाई जा रही है, उनको क्या पता है हम वापस उफन के वापस आने वाले हैं। लेट्स गेट इनटू आवर प्रॉमिस। अपने वायदे में पैर रखने के तैयार हैं जमशेदपुर? ये जमीन किसकी है? यीशु की है। इस जमीन के नातेदार कौन है? हिंद में तेरा नाम रहे यीशु, जमशेदपुर की गली गली में तेरा नाम रहे यीशु। हमें किसी से बैर नहीं, किसी जाति किसी कौम से बैर नहीं, मगर हमें तुझसे प्यार है। और ये जो प्यार हमने अनुभव किया है, एक एक बंदे को बताना चाहते हैं कि यीशु जिंदा है। और ये मेरा मौलिक अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता, इसको कोई छीन नहीं सकता। ये मेरा हक है और ये मेरे बाप का हुक्म है कि जाओ और जाके जाति जातों को चेला बनाओ। जो बातें मैंने तुमको मानने के लिए सिखाई है, उनको भी सिखाओ। कहो उनको कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करें, उनके ऊपर जादू टोना ना करें। कहो उनको कि स्वर्ग और राज्य का मालिक एक ही है। कहो उनको कि वो दिन आता है कि जब हर किताबें खोली जाएंगी और इंसाफ होगा। जज भी वही, विटनेस भी वही, जूरी भी वही। वो दिन आने को है। कहो उनको कि वायदा उसने दिया है, उसका हर एक वायदा होता है पूरा। आमीन। अपनी जंग के लिए तैयार हो। मैं नहीं जानता कितने लोग यहां पे बीमारियों के साथ, लाचारियों के साथ आए हो, मगर मैं ये जरूर जानता हूं कि आज परमेश्वर छुटकारा लाने वाला है। आज आप अपने वायदों पे पांव रखने वाले हैं। आज आपकी आशीषें आपके ऊपर रिलीज होगी। उसने एक दरवाजा बंद जरूर किया है, मगर वो 40 और खोलने वाला है। बेतसदा पूल के ऊपर एक व्यक्ति था जो 34 साल से वहीं पर पड़ा हुआ था। वो अपनी चंगाई को ढूंढ रहा था, चंगाई का फॉर्मूला ढूंढ रहा था, मगर एक दिन ऐसा हुआ कि चंगाई खुद चल के उसके सामने आ गई। कदम रखे। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे
बिखरने लगते हैं, वचन चला जाता है और गलतियां होने लगती हैं। एक बड़ी डिप्रेशन की स्पिरिट यहां जवानों के ऊपर काम करती है, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ाहट रहती है, गुस्से में रहते हैं और उसको आप हिला नहीं पा रहे हैं। वचन आपको मालूम है, चर्च आप जाते हैं, प्रेयर भी आप करते हैं, मगर आज वचन कहता है अभिषेक जुए को तोड़ेगा। अगर ऐसे कोई लोग यहां पर हैं जो कि हैं, आप सामने आइए। आज परमेश्वर आपके ऊपर से वो जुए को तोड़ेगा। बहुत सारे लोग यहां पर व्यभिचार के सपने देखते हैं। व्यभिचार के सपने इस तरीके से होते हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं जो इस सपनों को देखती है और आपका शरीर टूटता है। अगर यहां पर मेरी ऐसी बहनें हैं, आज उन तारों को काटेंगे, अपने वायदों पर जाएंगे। आप सामने आइए। मैं खास तौर पे एक बहन को देख रहा हूं जिनके शरीर के अंदर से जैसे जान सी निकलती चली जा रही है। आपके पेट के नीचे से आपके शरीर के ऊपर जान नहीं है। प्लीज कोई किसी को आगे ना भेजे, जिन उनको आना होगा आ जाएंगे, जैसे उनको उनकी हिदायत करता है। एक भाई है जो अपने घर के अंदर एक अजीब से महक को महसूस करता है, जैसे कोई मरा हुआ है। और ये महक शनिवार के दिन ज्यादातर आती है। थोड़ा सीधी लाइन बना दीजिए, बहन लोग मदद करें। सपने में एक नहीं, कम से कम 4 आंटियां हैं, 4 बहनें हैं जो सपने में मरे हुए लोगों को देखने जाते हैं। और जैसे जैसे ये मरे हुए लोग आपके घर में बीमारी और पैसे की कमियां आती जाती, आप घबरा के उठते हो। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों के पैर के नीचे ऐसा लगता है कि कोई सुई चुभा रहा है। आपके शरीरों के ऊपर ऐसा लगता है कि किसी ने सुइयों से हमला किया है। कुछ लोग हैं जिनके घर के अंदर खून के छींटे आते हैं। आपके कपड़ों के अंदर दाग लगता है लाल कलर का। कुछ लोग हैं जिनको कोई घर के बाहर बुलाता है रातों को आपको आवाजें आती हैं, नाम लेके आपको कोई घर के बाहर बुलाता है। वचन मालूम है क्या कहता है कि कोई भी अवैध श्राप आपके ऊपर नहीं आ सकता। आप जानते हैं कि यीशु ने आपके श्रापों को तोड़ दिया। कोई श्राप नहीं, कोई जादू टोना नहीं। अगर आप उस क्रूस पे बहाए हुए लहू के ऊपर एतबार लेकर आए तो हर बंधन आज टूटेगा। ये मेरे प्रचार पर नहीं है, ये आपके विश्वास पर। आज बीमारियां निकलेंगी, लाचारियां टूटेंगी। आज आप अपने वायदों में पांव रखेंगे। खाली ब्लेसिंग नहीं, हुकूमत जहां चीजें आपके हिसाब से चलती हैं। जो आपका है, मैं आज विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर आपके ऊपर रिलीज कर रहा है।